कमजोर कीलों पर उम्मीदों के भारी बस्ते टांगा ना करो। कमजोर कीलों पर उम्मीदों के भारी बस्ते टांगा ना करो। यूं अंधेरों से चरागों की रोशनी मांगा ना करो। कि कमजोर कीलों पर उम्मीदों के भारी बस्ते टांगा ना करो। यूं अंधेरों से चरागों की रोशनी मांगा ना करो। और ये आगजनी महज जिनके लिए आतिशबाजी है, कि ये आगजनी महज जिनके लिए आतिशबाजी है, उन्हीं से तुम मदद मांगा ना करो। आगे सुनिए कि हम महज सड़क पर बैठने वालों से झुंझलाए बैठे थे। हम महज सड़क पर बैठने वालों से झुंझलाए बैठे थे और वो छत पर पत्थर जुटाए बैठे थे। कि हम महज सड़क पर बैठने वालों से झुंझलाए बैठे थे और वो छत पर पत्थर जुटाए बैठे थे। और कैसे ना हो जहरीली ये आबो हवा, और कैसे ना हो जहरीली ये आबो हवा, लोग सड़क पर टायर सुलगाए बैठे थे। कि कैसी ना हो जहरीली ये आबो हवा, लोग सड़क पर टायर सुलगाए बैठे थे। और कोई कैसे समझे किसी की, और कोई कैसे समझे किसी की, लोग सियासी नस्तर लगवाए बैठे थे। और घर तो जला किसी बेगुनाह का ही, कि घर तो जला किसी बेगुनाह का ही, लोग हिंदू मुस्लिम बताए बैठे थे। कि घर तो जला किसी बेगुनाह का ही, लोग हिंदू मुस्लिम बताए बैठे थे। शुक्रिया। वो पूछते हैं कि क्या गम है, वो पूछते हैं कि क्या गम है, कारखाने की नौकरी और तनख्वाह कम है। कि वो पूछते हैं कि क्या गम है, कारखाने की नौकरी है और तनख्वाह कम है। हर महीने आ जाती हैं बैंक की किस्तें, कि हर महीने आ जाती हैं बैंक की किस्तें, लगता है महीने में दिन कम है। समझिएगा कि बीवी ने कहा शाम का वक्त है, बीवी ने कहा शाम का वक्त है, ये वक्त कोई आराम का तो नहीं है। बीवी ने कहा ये शाम का वक्त है, ये वक्त कोई आराम का तो नहीं है। आपकी जेब से निकला ये फुल एंड फाइनल का कागज कहीं काम का तो नहीं है। कि बीवी ने कहा शाम का वक्त है, ये वक्त कोई आराम का तो नहीं है। आपकी जेब से निकला ये फुल एंड फाइनल का कागज कहीं काम का तो नहीं है। हाँ मुझे नौकरी से निकाला गया, हाँ मुझे नौकरी से निकाला गया, ये सच है। हाँ मुझे नौकरी से निकाला गया, ये सच है, ये कोई इल्जाम नहीं है। हाँ मुझे नौकरी से निकाला गया, ये सच है, ये कोई इल्जाम नहीं है। ये मंदी का दौर है, मर्ज कोई खास नहीं है। अब खर्चा भी होगा, चर्चा भी होगा। अब खर्चा भी होगा, चर्चा भी होगा। गुड़िया की सगाई, गुड्डू की पढ़ाई, ये सब काम कैसे होगा? इतने पैसों का इंतजाम तो नहीं है। ये मंदी का दौर है, मर्ज कोई खास तो नहीं है। बेरोजगार हूं, बेरोजगार हूं फिर भी टटोलते हैं घर वाले जेब मेरी। बेरोजगार हूं फिर भी टटोलते हैं घर वाले जेब मेरी। डरते हैं कि कहीं जेब में सल्फास तो नहीं है। कि बेरोजगार हूं फिर भी टटोलते हैं घर वाले जेब मेरी। डरते हैं कि कहीं जेब में सल्फास तो नहीं है। और निहारूं छत के पंखे को, और निहारूं घर के पंखे को, तो सहम जाते हैं लोग। कि निहारूं घर के पंखे को, तो सहम जाते हैं लोग। डरते हैं कि कहीं मेरा खुदकुशी का ख्याल तो नहीं है। ये मंदी का दौर है, मर्ज कोई खास नहीं है। नई हुकूमत नए फरमान, नई हुकूमत नए फरमान, नए फरमान आते रहे। मेरी बस यही इल्तिजा है कि ये कारखाने चलते रहें, मेरे बच्चे स्कूल जाते रहे। मेरी ये डिमांड कुछ ज़्यादा तो नहीं है। ये मंदी का दौर है, मर्ज कोई खास नहीं है। कि प्राइवेट जॉब से तू घर चलाता है, प्राइवेट जॉब से तू घर चलाता है। चूस कर हड्डी जो तुझे सुकून मिलता है, वह तेरा ही लहू है जो तेरे मुंह से निकलता है। प्राइवेट जॉब से तू घर चलाता है। प्रश्न ये शर्म से शर्मसार करता है, कि प्रश्न ये शर्म से शर्मसार करता है कि शर्मा जी का लड़का आखिर क्या करता है। रोज सवेरे बिना जागे घर से भागे, रोज सवेरे बिना जागे घर से भागे, देर शाम को घर वापस आता है।
प्राइवेट जॉब से तू घर चलाता है। वहाँ मुट्ठी भर पैसों की खातिर, वहाँ मुट्ठी भर पैसों की खातिर कभी बेवकूफ़ तो कभी शातिर कहलाता है, प्राइवेट जॉब से तू घर चलाता है। स्कूल की फीस, दूध का हिसाब, मकान का किराया, स्कूल की फीस, दूध का हिसाब, मकान का किराया, ख्यालों में भी इनसे उभर ना पाया, ये सब करके भी खुद को सबसे लास्ट में पाता है, प्राइवेट जॉब से तू घर चलाता है। 10-15 साल की जॉब के बाद प्राइवेट जॉब शब्द का अर्थ समझ आता है कि 10-15 साल की जॉब के बाद प्राइवेट जॉब शब्द का अर्थ समझ आता है कि प्राइवेट यानी कि अपना, यानी कि निजी कुछ रहा नहीं, और जॉब यानी कि जूस ऑफ बॉडी बचा नहीं। ये अप्रेजल के नाम पर और जोर लगाता है, तब स्वास्थ्य संबंध और समाज सब छूट जाता है। आफ्टर 40 ये 40 mg की बीपी की गोली खाता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब से तू घर चलाता है। धन्यवाद।